हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। और साथियों, आज 1 अप्रैल हो गया और साथियों आज मन बहुत दुखी है। नौटंकी क्षेत्र में एक और नौटंकी मालिक अब इस दुनिया में नहीं रहे। नौटंकी क्षेत्र में एक बार फिर शोक की लहर। तो हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, जो शिवांगी स्वर संगीत पार्टी चल रही थी, जिसके मालिक हमारे राजकुमार जी थे, जिसकी मालकिन हमारे हिमांशु डांसर थे, तो राजकुमार अब इस दुनिया में नहीं रहे। कल शाम को उनका एक्सीडेंट हो गया सोराव में और वो तुरंत वहीं पर ख़त्म हो गए। जो कि बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे राजकुमार भैया, मानना पड़ेगा राजकुमार जी को। अभी अपनी नौटंकी का उद्घाटन करवाए थे, 1 साल भी नहीं हुआ। कन्हैया जी का जन्माष्टमी से प्रोग्राम उनका चालू हुआ, जो कि बहुत ही अच्छी नौटंकी चल रही थी। आप लोग जानते ही हैं कि शिवांगी स्वर संगीत पार्टी जो हिमांशु डांसर के नाम से चल रही थी, उसके जो मेन मालिक थे हमारे राजकुमार गौतम, ग्राम सभा बेरुई के निवासी थे, जो कि सहसों के पास है। और कल कहीं गए थे और लौट रहे थे और सोराव में उनका एक्सीडेंट हुआ किसी गाड़ी से और तुरंत ख़त्म हो गए। बहुत अच्छे इंसान थे राजकुमार भैया। यही होता है साथियों। आप लोग सोचिए, बहुत उम्र नहीं थी राजकुमार की, लगभग 35 से कम ही थे हमारे हिसाब से। 32-33 साल के रहे होंगे वो राजकुमार भाई, जो कि मिलते थे, बहुत सम्मान देते थे, बहुत अच्छे इंसान थे। लेकिन भगवान के आगे किसी का चल नहीं पाता। आज इस दुनिया में राजकुमार भैया नहीं रहे। बहुत दुखद घटना घटी नौटंकी क्षेत्र में। और आज शिवांगी स्वर संगीत पार्टी का जो पार्टी है, आज पार्टी भी थी उनकी हड़िया क्षेत्र में। लेकिन कल शाम को राजकुमार इस दुनिया से चले गए, जो कि बहुत ही कष्टदायक घटना हुई राजकुमार भैया के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऊपर वाले के आगे किसी का चल नहीं पाता साथियों। बहुत बड़ी घटनाएं हो गई। अभी परसों 2-3 दिन हुआ भी प्रोग्राम हुआ था उनका, साथ में गए भी थे, बराबर जाते थे प्रोग्राम में। लेकिन क्या किया जाए, बहुत ही दुखद घटना जो सुनने को मिली, दिल को हिलाकर एक घटना रख दी। अभी 1 साल भी नहीं बीता नौटंकी चालू किए राजकुमार को, जो कि यहाँ धुआंधार नौटंकी चल रही थी, जिसमें अनुराग जोकर हैं, हिमांशु भाई हैं, अरबाज हैं, सभी लोग मिलकर वो पार्टी को चला रहे थे। बहुत अच्छी पार्टी चल रही थी, लेकिन भगवान को मंजूर नहीं था। राजकुमार भैया की शादी हुई थी, उनके पास 3 बच्चे हैं, शायद 2 बेटे 1 लड़की। और हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि राजकुमार भैया को स्वर्ग में उच्च स्थान मिले, उनके घर वालों को इस दुख की घड़ी में सहन करने की क्षमता प्राप्त हो। और हम और क्या कर ही सकते हैं साथियों। राजकुमार भैया मिलते थे, अभी नौटंकी नहीं खोले थे। हमारा प्रोग्राम यहीं बुढ़िया का इनारा पर लगा था। राजकुमार आए थे और रात भर हमारे ही पास थे। बोले मुलायम भाई मन कर रहा है खोलने का। हमने कहा बिल्कुल आप नौटंकी खोलिए राजकुमार भाई, और नौटंकी आपकी चलेगी, ऐसा नहीं है। और दर्शकों के सपोर्ट और सहयोग से आज ये पार्टी लेवल पे चल रही थी, जो कि शिवांगी स्वर संगीत पार्टी के नाम से पार्टी चल रही थी। और अब उनको क्या मालूम था साथियों, कल इतनी समय अभी राजकुमार भैया अच्छे थे, ठीक ठाक थे, घूम टहल रहे थे। और उनको क्या पता था कि आज इस दिन मेरे लिए आखिरी दिन होगा। और कल शाम को उनका एक्सीडेंट हुआ। हमारे पास बबलू भाई, जो हमारे पार्टी में हारमोनियम बजाते हैं,
11 बजे रात फ़ोन करके बताया, मुलायम भाई आपने कुछ सुना? हमने कहा नहीं, तो बताया कि राजकुमार अब हमारे बीच नहीं रहे। बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत मिलनसार थे, पैसा को पैसा नहीं समझते थे राजकुमार। उन्हीं की देन थी कि नौटंकी आज धुआँधार चल रही है। जो भी प्रोग्राम आता था, लिखा जाता था, अगर पैसा बाँटने में देने में कोई दिक्कत होती थी तो राजकुमार भैया अपनी जेब से दे देते थे। ये उनकी क्वालिटी थी और उनका कहना था कि हमारा प्रोग्राम चलता रहे, पैसा चाहे जितना लगेगा, हमें पैसे की दिक्कत नहीं है। पैसा बहुत कमाते थे, था ठेकेदारी का काम करते थे राजकुमार और बहुत पैसा भी बाँटे हैं। 10-11 लाख रुपए कलाकारों को भी दिए हैं, किसी को 1 लाख, किसी को 50,000, जिसको जो ज़रूरत थी, जो उनके पार्टी में रहते थे, सभी को पैसा लगभग राजकुमार भाई दिए थे। लेकिन भगवान को मंजूर नहीं था, आज इस दुनिया को छोड़कर राजकुमार भाई चले गए। बहुत दुःख की बात है साथियों। उनका जो व्यवहार था, उनका जो स्वभाव था, ऐसे दिल पर नाच रहा है। अभी प्रोग्राम खोलने के ठीक पहले 10-15 दिन पहले जब प्रोग्राम उनका चालू हुआ था, उद्घाटन था, उसके पहले उनका एक्सीडेंट प्रयागराज में हुआ था, जो कि काफ़ी चोटें आई थी और वो भर्ती थे। उसके बाद वो ठीक हुए। ठीक होने के बाद एक बार हमारी मुलाकात राजकुमार भाई से हुई, तो हमने पूछा कि राजकुमार भैया कैसे एक्सीडेंट हो गया? तो बताया मुलायम भाई हम आ रहे थे, ऐसे-ऐसे हो गया, लड़ गए थे, काफ़ी चोट आ गई थी, लेकिन इस बार तो बच गए मुलायम भाई, लेकिन अब अगर हम कभी लड़ेंगे तो सीधा ऊपर ही जाएँगे। ऐसे बोले थे राजकुमार भैया। आज आपकी बातों को सुन याद करके इतना तकलीफ़ हो रहा है, क्या बताएँ। राजकुमार भैया का स्वभाव इतना अच्छा था। बताओ, बोले थे कि मुलायम भाई इस बार हमारा एक्सीडेंट हुआ तो हम स्वरूप रानी प्रयागराज पहुँचे, अगर इस बार अब होगा तो हम सीधा ऊपर पहुँच जाएँगे। ऐसे बोल रहे थे राजकुमार भैया। तो आज उनकी जो बात थी सत्य हो गई और नौटंकी क्षेत्र में ऐसे दिलदार मास्टर, इतना खर्चीलू मास्टर हमने नहीं देखा, जो कि घर से पैसा लेकर जाते थे बाँटने के लिए। अगर कोई दिक्कत होगी तो हम कलाकारों को वहीं पर पैसा दे देंगे। तो आज की घटना सुनकर दिल बिल्कुल हिल गया है, जो कि बहुत ही कष्टदायी घटनाएँ हुई। भगवान ऐसे किसी के साथ ना दें। सोचिए अब क्या होगा उस छोटे-छोटे बच्चों को। और राजकुमार भाई अकेले थे, उनके पास ना तो कोई भाई था, कोई भी नहीं था, राजकुमार भैया थे और उनकी माँ थी, उनकी बीवी थी और उनके पास 3 बच्चे थे, यही उनका परिवार था। आज राजकुमार भैया को चले जाने पर अब पूरा घर अनाथ हो गया। उनकी जो माँ थी, केवल माँ ही थी और बीवी थी, उनके पास कोई ना तो भाई है, ना तो कुछ है। अकेले थे, ज़िम्मेदार आदमी थे। अब सोचिए घर कैसे चलेगा? कितनी बड़ी मुसीबत आके खड़ी हुई, जिसे बताने में भी हमें बहुत दुःख हो रहा है। अकेले आदमी था, हमेशा घूमने टहलने वाले थे राजकुमार भैया। जहाँ लोग बुलाते थे चले जाते थे और इस समय पार्टी भी उनकी बहुत ज़बरदस्त चल भी रही थी। काफ़ी कलाकार बहुत अच्छे-अच्छे रखे थे वो। सुनने के बाद दिल बहुत दुखी हुआ और अभी सुबह भी फ़ोन रहमान भाई हमारे पास किए। वो भी बताए मुलायम भाई ऐसी-ऐसी बात हो गई और देखो हम लोग जा भी सकते हैं, अभी तो कुछ पता नहीं है, लाश को पोस्टमार्टम कराया जाएगा, उसके बाद ही जो होगा हो पाएगा। और आज जो उनका प्रोग्राम लगा था, बारात का प्रोग्राम था, सुनने में ये आया कि बारात मालिक ये बोल रहे थे कि नहीं भैया प्रोग्राम लिखे हो आना पड़ेगा। बताइए मालिक ख़त्म हो गया तो कहाँ से लोग जा पाएंगे। अभी कादिर भाई बता रहे थे कि जिसके यहाँ प्रोग्राम है वो बोल रहा है कि हम कुछ नहीं जानते, आना पड़ेगा। ये गलत बात है भैया। अगर नौटंकी मालिक ही ख़त्म हो गया, कौन वहाँ नाचने जाएगा, कैसे लोग वहाँ प्रोग्राम करेंगे? क्योंकि ये जो प्रोग्राम होता है खुशी का माहौल होता है। नौटंकी जब होती है तो खुशी रहती है, तभी नौटंकी होती है। दुःख में नौटंकी कोई नहीं कराता है। आज नौटंकी मालिक ही नहीं है तो प्रोग्राम आज कैसे होगा? इसके कौन जाएगा? किसी का हिम्मत नहीं पड़ेगा साथियों हमारे हिसाब से। तो बिरुई ग्राम सभा के निवासी थे, जो कि हम उनके घर भी गए थे। वहाँ हमारा प्रोग्राम हमारे दुर्गेश पांडे जी का हुआ है, उनके घर के ठीक बगल। वहाँ गए थे राजकुमार भैया, बहुत सम्मान दिए। अभी तो 3 महीना हुआ था हमारा प्रोग्राम हुआ था। ये साथियों भैया
बहरिया से जो रोड पतुल की तरफ गई है यानी फूलपुर की तरफ, आगे जो तिलोरा चौराहा है वही रोड जो निकली है गई है सीधा मलाका की तरफ। उसके पहले जो हाईवे है, हाईवे के ठीक बगल में ग्राम सभा बेरुई है, वहीं के हमारे राजकुमार भैया थे। हाईवे के ठीक किनारे उनका मकान था। बहुत ही सरल स्वभाव के इंसान थे। आज इस दुनिया में नहीं रहे साथियों। वीडियो बनाने का हिम्मत नहीं पड़ रहा था, क्योंकि जब कोई स्टाफ के साथ ऐसे हो जाता है तो मन बहुत दुखी हो जाता है। रात में ही हमको बोलू भाई बताए और हमें नींद नहीं आई। रात भर जब नींद खुलती तो बार बार राजकुमार भैया की याद आ जाती थी कि बताइए आज राजकुमार इस दुनिया में नहीं रहे। ये भी नहीं कि उनकी उम्र थी। क्या किया जाए साथियों, वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाएंगे, लेते हैं विदा और मिलेंगे कल सुबह। हिम्मत नहीं पड़ रही है कुछ कहने की। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों को।